एक मर्तबा मालूम है, ये बहुत पते की बात है, अब बात ख़त्म करने जा रहा हूँ क्योंकि हजरत भी आ चुके हैं, मैं बस बात ख़त्म करने जा रहा हूँ। एक मौलाना थे, कौन मौलाना, अरे बोलो ना, हाँ बोलो ना मौलाना। वो किसी के घर पे खाने गए, भाई मौलाना लोग को तो दावत बहुत होती है। ये मेरा पेट देखो यार, अशरफुल बहुत परेशान। हाँ, कितने लोग मेरे को कहते हैं मौलाना डाइटिंग करो, कोई कहता है वॉकिंग करो, कोई कहता है खाना कम करो। मैंने कहा मौलाना बयान करने वाला, रोज़ माइक के सामने खड़े होने वाला, ये पेट नहीं मुर्गी का कब्रिस्तान बन गया है। अभी हमारे वो बेटे मौलाना जाकिर भी बहुत बयान जोरदार कर रहे थे, मैंने उनको यही कहा कि माशाल्लाह अभी आप जवान हैं, आपकी सेहत बहुत अच्छी है, हम तो शुगर वाले, प्रेशर वाले, हार्ट वाले, अल्लाह आपसे बहुत काम ले। बोलो आमीन, बोलो आमीन। तो खैर मैं बता रहा था कि मौलाना खाना खाने को गए। अब मौलाना ने खाना खाया, भाई खाना की दावत मिली थी तो खाने गए। खाना खाने के बाद मौलाना ने एक जुमला कहा, वो घर के मालिक कौन है, वो घर का मालिक सामने आया। मौलाना ने कहा देख तेरा कमाल नहीं है, कमाल तेरी बीवी का है। खाना कौन पकाया? नहीं, आप लोग पकाते हैं तो बोलो ना कौन पकाया। तो मौलाना ने साफ कहा कि बेटा इधर इधर, तू घर का मालिक है ना, लेकिन तेरा कमाल नहीं, तेरी बीवी का कमाल है, इतना अच्छा खाना पकाई। तेरी बीवी को मेरा सलाम बोला। मौलाना बोलते जा तेरी बीवी को मेरा सलाम बोलना और कहना कि इतना अच्छा खाना पकाई, अल्लाह तेरे को जन्नतुल फिरदौस अता करे। वो बहुत खुश हो गया। वो घर में जाके अपनी बीवी को कहता हूँ मौलाना आए थे ना, मौलाना तेरे को सलाम बोले और मौलाना को खाना बहुत अच्छा लगा और तेरे को जन्नत की दुआ दिए, मौलाना बोले तेरे को जन्नत मिले। तो बीवी जोर जोर से रोने लगी। तो ये हस्बैंड सोचता है कि मैं मौलाना का सलाम पहुंचाया, मौलाना की दुआ पहुंचाई, रोती काय को है? कहा तू रोती काय को है, मौलाना तेरे को सलाम बोले और जन्नत की दुआ दिए। तो बीवी ने रोते रोते कहा मौलाना ने जिंदगी में एक बार मेरा हाथ का खाना खाया, जन्नत की दुआ दी, तू कमबख्त 25 साल से खाता है, मेरे हाथ की बिरयानी खाता है, मेरे हाथ का दाल चावल खाता है, मेरे हाथ की मछलियों पे मछलियां खाता है। वो मौलाना एक बार खाना खाए, जन्नतुल फिरदौस की दुआ दिए और तू 25 साल से खाता है, कभी जन्नत की दुआ नहीं दिया। अब सुनना, वो सोचा कि अगर अभी दूंगा तो बोलेगी ए नाटक मत कर, जा निकल यहाँ से। हमारी बीवी भी तो बड़ी टेढ़ी होती है ना, अभी बोलेगा ढोंग करता, नाटक करता, जा चले जा। उसने सोचा कि कुछ दिन गुजर जाने दो। 15 दिन गुजर गए और उसकी बीवी बिरयानी बहुत अच्छी बनाती थी। 15 दिन गुजर गए। एक दिन शाम को काम पे से आया तो सामने प्लेट रखी हुई है और उसके अंदर बिरयानी है। सोचा आज का दिन बहुत अच्छा दिन है। वो जल्दी से गया और अपना सामान वामान रखा, सीधा खाने के ऊपर बैठ गया और पहला लुकमा उठाया, कहा वाह वाह वेरी टेस्टी। फिर दूसरा लुकमा खाया, कहा अरे इससे अच्छा तो खाना हो ही नहीं सकता। फिर तीसरा लुकमा उठाया, अरे बनाने वाली तेरे को अल्लाह जन्नत देवे। फिर चौथा लुकमा उठाया और फिर तारीफ में क्या बोला मालूम, अरे तेरी तो उंगली की खुशबू भी आ रही है, तेरी उंगली की खुशबू भी आ रही है, आई लव यू, आई लव यू, कितना अच्छा खाना पकाया। वो सामने से एक बर्तन था, वो बीवी ने उठाया ने ठप करके इसको मारा। तो इसको जब लगा तो कहता मैं तेरी तारीफ करता, तू मेरे को मारती काय को है? कहा तारीफ करता, ये पड़ोस में से खाना आया है, ये पड़ोसन का खाना है। अरे दुनिया में कोई झूठी मोहब्बत करे पकड़े जाता है, तो जो नबी के साथ झूठी मोहब्बत करे कयामत में वो भी पकड़ा जाएगा। इसलिए मेरे राजनगर वालों, हाथ उठाओ तो ख्याल करके उठाओ, बोलो मोहब्बत करते थे, करते, और जब तक जान में जान रहेगी बोलो मुस्तफा से मोहब्बत करते रहेंगे। पूरा मजमा बोलो मोहब्बत करते थे, आवाज से बोलो मोहब्बत करते हैं। आपको मैं नजर आ रहा हूं, मेरा हाथ नजर आ रहा है, कहां पर है? यहाँ बहुत सौ के चेहरे पे नहीं है। कोई राजनगर के पानी में प्रॉब्लम कि यूं पानी डालता और बाल गिर जाते, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? क्योंकि देखो इनकी दाढ़ी, इधर दाढ़ी है, उलमाए किराम की दाढ़ी, और ये मजमे के पास दाढ़ी नहीं, नबी के चेहरे से मोहब्बत नहीं। खैर बात को लंबी नहीं करना, बस खुलासा आ जाओ। 4 काम करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। पहला काम 100 मरतबा। नंबर 2 यकीन बनाओ करने धरने वाला कौन। नंबर 3 मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं, और पूरा मजमा बोलो करते। आखिरी बात करके बात खत्म कर देता हूँ, पूरा मजमा बोले 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है हाथ ऊपर करे, तो ए भाई 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 हाथ बराबर ऊपर करे, दोनों हाथ ऊपर करे, ऊपर करे, अब बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह।
हाथ नीचे रखो। और एक बात बिल्कुल खुल के बताता हूँ कुरान की रोशनी में, ऐसा नहीं कि यूँ हाथ उठा दिया और मौलाना खुश हो गए और मौलाना चले गए कि भाई पूरा राजनगर बोलता कि हम नमाज पढ़ेंगे। नहीं मेरे प्यारो, नमाज सुनो, नमाज जन्नत और जहन्नम का मामला है। कुरान करीम में साफ साफ लिखा है, जो नमाजी होगा वो जन्नती होगा। पूरा मजमा बोलेगा जो नमाजी होगा। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइक फी जन्नातिम मुकरमून। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मेरे बंदे मेरी बंदियां 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे। अल्लाह फरमाते जमीन पे नमाज की पाबंदी करते जाओगे, अल्लाह जन्नतों के फैसले करता जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। तो पूरा मजमा बोल दो, नमाजी कैसा होता है? जन्नती। बोलो नमाजी कैसा होता और बेनमाजी? राजनगर वालों जा रहा हूं, आखिरी बात सुन लो। बेनमाजी इतना खतरनाक जहन्नमी होता है, जो जहन्नम में फिरौन जाएगा, जो जहन्नम में कारून जाएगा, जो जहन्नम में हामान जाएगा, जो जहन्नम में अबू जहल जाएगा, जो जहन्नम में अबू लहब जाएगा। हमारे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का बेनमाजी मर्द, मेरी उम्मत की बेनमाजी औरत जो नमाज को बर्बाद करे वो भी उसी जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह ने फरमाया फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अज़ाउस्सलाह वत्तबउश्शहवात फसौफ यल्क़ौना गय्या। अल्लाह ने फरमाया फवैलुल लिलमुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो मेरे प्यारो बात खत्म हो रही है, पूरा मजमा बोलेगा कितने काम का इरादा? यहां बैठे हो, जन्नत में भी बैठेंगे, बुलंद आवाज से बोलो कितने काम का इरादा? नंबर 1 कम से कम। नंबर 2 करने धरने वाला कौन? डरने का किससे? मोबाइल का मामला किसके हवाले? अल्लाह के हवाले। नंबर 3 मुस्तफा से मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। और नंबर 4 के लिए हाथ उठाओ, हाथ उठाओ, बोलो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। पूरा मजमा बोले अभी फजर की नमाज आएगी, बोलो इंशाअल्लाह। आज की फजर बोलो इंशाअल्लाह, कल की फजर बोलो इंशाअल्लाह, मौत की शाम बोलो इंशाअल्लाह। हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। और मैं जितने भी यहाँ पे हजरात हैं, मौलाना साबिर साहब, अशरफुल और मुख्तियार और जितने उलमा किराम, और मैं एक अपील करते हुए जाऊँगा, ये जो मदरसा हिदायतुल इस्लाम राजनगर में मदरसा हिदायतुल इस्लाम, इसके जो मोहतमीम साहब है या जो जिम्मेदार साहब है मौलाना साबिर, वो मेरे पास पढ़ा हुआ लड़का है, बहुत मेहनत करके पढ़ा है और बड़ी मेहनत से उसने मदरसा हिदायतुल इस्लाम कायम किया है। और आप सबको मालूम है मेरे प्यारो, चलो हम हाफिज नहीं बने, हम कारी नहीं बने, हम आलिम नहीं बने, हम मुहद्दिस नहीं बने, लेकिन हमारे राजनगर में इतना बड़ा मदरसा तैयार हो गया। हम इरादा करें कि हम अपना पैसा देंगे, अपनी ज़कात, अपना सदका, अपना लिल्ला, अपना फितरा, अपना हदिया, इससे बच्चों को हाफिज बनाएंगे। एक बात याद रखना, मदरसे में जितने बच्चे पढ़ते हैं, चाहे 70 हो चाहे 80 हो, हम कहते मदरसे का बच्चा है, हकीकत में वो मदरसे का बच्चा नहीं, वो मदीने वाले मुस्तफ़ा का मेहमान है। हम पूरे मजमे से अपील करता हूँ कि यहाँ रुमाल लेकर लोग घूमेंगे, बयान के बाद, दुआ के बाद आप मदरसा हिदायतुल इस्लाम का जितना हो, हमारे राजनगर में ये एक गुलशन, एक बाग तैयार हुआ है, इस बाग को आगे बढ़ाना है। अपनी ज़कात, सदका, फितरा से बहुत ताउन करे। और एक बात याद रखना, जिसने मस्जिद बनाया अल्लाह का घर बनाया, जिसने मदरसे का ताउन किया उसने मुस्तफ़ा का घर बनाया। तो हम सब करेंगे, हाथ ऊपर करके बोलो करेंगे इंशाअल्लाह, अपनी ज़कात, सदका, लिल्ला, फितरा से। और अगर किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो तो माफ़ करे। मैं तमाम उलमाए किराम का, खास करके स्टेज पर बैठने वाले जितने उलमाए किराम, मुकर्रिरीन इज़ाम, बड़े बड़ी हस्तियाँ यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ, मुझे सबके नाम याद नहीं, लेकिन सारे उलमा का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे कहता हूँ कि उलमा की कदर करो। अगर ये उलमा ना होते, ये उलमा अगर ना होते, हमारे जनाजे की नमाज पढ़ाने वाला भी कोई ना होता। इसलिए उलमा की कदर करें और 4 बातों का एहतमाम करें। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।